भगवान शिव की चौखट तक यदि आप पहुंच रहे हो तो ये मानकर चलिए कि आपने अपनी खुशियों के दरवाजे तक पहुंचने का लक्ष्य बना लिया। आपने अपने दुखों को मिटाने का एक दरवाजा पा लिया। आपने अपनी तकलीफों को मिटाने के लिए एक द्वार चुन लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव का हो गया, जो एक बार भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर तक पहुंचकर भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना जो प्रारंभ कर देता है, जो शिव के शिवालय तक पहुंचना जान गया, जो शंकर के मंदिर तक पहुंचना जान गया, जो शंकर की चौखट तक पहुंचना जान गया, तो ये निश्चित मानकर चलना कि तेरी दुख की घड़ी में महादेव भी तेरे दरवाजे तक पहुंचना जान गया। ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उस तक पहुंचे हो, वो आप तक पहुंचे। जितना एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को नहीं सिखाता, जितना एक गुरु अपने चेले को नहीं सिखाता, जितना एक माता पिता अपने बच्चे को नहीं सिखाता, जितना एक विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को नहीं सिखाता, संसार में दो चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी जीना सिखा देती है। एक है हमारी गरीबी और दूसरे नंबर पर है हमारे करीबी। एक गरीबी, एक करीबी। करीबी का मतलब होता है जो हमारे करीब में रहने वाले हैं, हमारे परिचित हैं, हमारे साथ उठने बैठने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं, हमारे संग चलने वाले हैं, हमारे साथ आगे बढ़ने वाले हैं, हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं, ऐसे करीबी। एक गुरु भी अपने चेले को जितना ज्ञान नहीं दे पाता, एक माता पिता जितने अपने बच्चे को उपदेश नहीं दे पाते, एक टीचर भी अपने स्टूडेंट को जितना ज्ञान नहीं दे पाता, उतना ज्ञान हमारे जीवन में दो चीजें सिखा जाती है, एक हमारी गरीबी और एक हमारे करीबी। गरीबी भी हमको बहुत कुछ सिखाती है। गरीबी इतना सिखा जाती है कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है, 1 रुपया नहीं है। जब आपके पास में कुछ भी नहीं होता तब आपको देने वाला भी कोई नहीं होता। जब आपके पास थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है तो देने वालों के भी हाथ आगे बढ़ जाते हैं। एक गरीबी और एक करीबी। गरीबी भी हमको बहुत सिखा देती है। जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है ना, आपके साथ में कोई नहीं। जब आपकी परिस्थिति ठीक हो गई ना, तो आपके साथ में भी ढेर सारे खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा धन बढ़ा कि आपके पहचान वाले बढ़ जाएंगे, थोड़ी सी संपदा बढ़ी कि आपके रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीले सब बढ़ जाएंगे। एक गरीबी व्यक्ति को बहुत अच्छी जिंदगी जीना सिखाता है, बहुत अच्छी जिंदगी। पर हमको लगता है कि हमारी गरीबी ने हमको तोड़ दिया। ना ना ना, किसी की जिंदगी में जो गरीबी आती है वो व्यक्ति को तोड़ने के लिए नहीं आती है। हमने पहले कथा में वर्णन किया था, शायद कुशीनगर के भक्तों ने भी सुना होगा कि रेस का जो घोड़ा होता है, हमने कथा में कहा था, रेस का जो घोड़ा होता है, वो रेस का घोड़ा, उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं, उसको नहीं मालूम कि मुझे रेस लड़ना, उसको नहीं मालूम कि मुझे रेस जीतना। रेस का घोड़ा ग्राउंड के अंदर जाता है, खड़ा हो जाता है, उसका मालिक उस पर बैठ जाता है। मालिक
जितना जितना उसको मारता है, मालिक जितना जितना उसको पिन चुभोता है, घोड़े को दर्द होता है, घोड़े को कष्ट होता है और घोड़ा दौड़ता है। घोड़े को कष्ट होगा, घोड़ा दौड़ेगा, घोड़े को तकलीफ होगी, घोड़ा दौड़ेगा। मालिक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ और घोड़े को कष्ट दे रहा है, घोड़े को तकलीफ दे रहा है, घोड़े को दर्द दे रहा है, तो घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में खड़ा करा गया है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस जीतना है। घोड़ा तो इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसको कष्ट होता है, उसको तकलीफ होती है, उसको दर्द होता है, तो वो दौड़ता है। इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है कि दौड़ते दौड़ते वो आगे निकल जाता है और रेस में जीत जाता है। जब गरीबी आए ना, जब थोड़ी सी भी समस्या आए आपकी जिंदगी में, थोड़ा सा भी दुख आए आपकी जिंदगी में, थोड़ी सी भी तकलीफ आए आपकी जिंदगी में, तो ये अनुभव करना, ये अपने भीतर उतारना कि ये गरीबी परमात्मा ने आपको हारने के लिए नहीं दी है, दुख भगवान ने आपको हारने के लिए नहीं दिया है, तकलीफ भगवान ने आपको हारने के लिए नहीं दी है। दुख, तकलीफ, गरीबी परमात्मा हमेशा जिसको जिताना होता है, संसार में आगे निकलना होता है, उसी को दे। बड़े से बड़े लोगों को टीवी पर देखिए, डिबेट में देखिए, बड़े से बड़े व्यक्ति को आप टीवी पर निकाल कर देखेंगे, किसी का जीवन परिचय देखेंगे, उसने जिंदगी में बहुत दुख भोगा, दुख भोगा तो आज सुख भोगा। बचपन में उसने बहुत तकलीफ भोगी तो आज सुख भोगा। थोड़ी तकलीफ जिंदगी में आती है तो हमको सिखाने के लिए आता है, थोड़ा दुख हमारे जीवन में आता है तो हमको सिखाने के लिए आता है। हमसे कई लोग कहते हैं, मेरी कुशीनगर की बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी फेसबुक पे कोई तुमको ऐसा बोल रहा था, तो यूट्यूब पर कोई आपको ऐसा बोल रहा था, तो कोई ने ऐसा बोल दिया। हम उनको कहते हैं कि देखो, जिसने अपनी दुख की घड़ी में सुना नहीं होता ना, उसको ये सुनकर बुरा लगता। ओम प्रकाश जी, जो दुख की घड़ी में बहुत कुछ सुन लेता है ना, उसको ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जो सुनता है, बहुत सुनता है, फिर बाद में उसको कोई कुछ भी कहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। दरवाजे में हमारी उंगली आ जाती है, दरवाजे में कभी कभी आपकी भी उंगली फंस गई होगी, आ गई होगी। दरवाजे में अगर उंगली आ गई तो वो दरवाजे की उंगली इतनी सुन्न पड़ जाती है कुछ देर के लिए, उसको यूं भी करो तो मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर इतना दबाव पड़ गया, इतना दबाव पड़ गया कि उंगली पर कोई असर होता ही नहीं। वो उंगली दरवाजे में इतनी दब गई कि उस पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, कोई अंतर आ ही नहीं रहा, कोई असर आ ही नहीं रहा। ये उंगली पर दबाव पड़ा तो उंगली भी वजन को झेलने की आदत कर लेती है। उसी तरह जिसने अपने माता पिता के ताने को सुन लिया, पिताजी ने गाली बककर कह दिया, अपशब्द कहकर कह दिया, माँ ने ताने मारकर कह दिया, 2 थप्पड़ लगाकर कह दिया। दुनिया के बच्चों को लगता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है सास बहू को गालियां देती है, अपशब्द कहती है, ताने देती है। पर इतना अंदाजा रखना कि जिसने जिंदगी में आज सुन लिया वो आगे नहीं सुनेगा और वो बहुत बोल्ड होता चलेगा, बहुत प्रबल होता चलेगा। एक गरीबी और करीबी, करीबी मतलब पास में रहने वाले, गरीबी और करीबी, ये 2 ऐसे टीचर हैं, ये 2 ऐसे गुरु हैं जो जिंदगी में हर व्यक्ति को उज्जवल बना देते हैं, एक व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखा देते हैं। गरीबी में तुमको रहने का तरीका आ जाए,
गरीबी में तुमको खाने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको पैसे बचाने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें पहनने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें रहने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको ताने सुनने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में अपशब्द सहन करने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन अपना कौन पराया। और दूसरे नंबर पर होते हैं गरीबी, ये भी किसी टीचर से कम नहीं होते, हमारे अपने ये किसी शिक्षक से कम नहीं होते, ये उसमें के होते हैं कि वक्त पड़ने पर तुम्हें कब धोखा देकर आगे निकल जाए और तुम्हें लात मारकर पीछे आगे निकल जाए, ये पता नहीं पड़ता। तो गरीबी और करीबी ये हमेशा टीचर का काम करते हैं, गरीबी और करीबी ये हमेशा गुरु का काम करते हैं, गरीबी और करीबी ये हमेशा शिक्षक का काम करते हैं, ये हमको सीख देने का प्रयास करते हैं। कोई दूसरा नहीं होता हमको सीख देने वाला। आप शिव महापुराण की कथा को देखिए, भगवान शंकर बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं और माता पार्वती जी ने आकर उनके आंखों पर अपने हाथ रख दिए। भगवान शंकर जी के नेत्रों पर जैसे पार्वती जी ने हाथ रखा, हाथ रखते से शिव जी के नयन से अश्रु नीचे गिर गए। अश्रु से एक बेटा हो गया जिसका नाम था अंधकासुर, जिसका नाम है अंधकासुर। अब शिव जी के नेत्रों से प्रकट हुआ है। माता पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया है। पार्वती जी उसको अपना पुत्र कह रही हैं, बेटा कहकर दुलार कर रही हैं। ये शंकर जी का करीबी हुआ कि नहीं हुआ? जम के बोलो जरा, करीबी है ना? शिव जी का करीबी है क्योंकि शंकर के नेत्र शुरू से प्रकट हुआ है। भगवान शंकर के नेत्र शुरू से प्रकटा है। पार्वती जी ने उसका दुलार किया है, पार्वती जी ने उसको पुत्र माना है, पार्वती जी ने उसको स्नेह किया है बेटे की तरह, बेटे के तुल्य। करीबी है। अब यही अंधकासुर शिव जी के कहने पर माता पार्वती जी ने इसको समुद्र में पटक दिया। हिरण्याक्ष ने इसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए। अंधकासुर को यह मालूम पड़ गया ना मेरा पिता है ना कोई मेरी माँ है। उसने ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा। ब्रह्मदेव से कहा कि मुझे वर दीजिए कि मैं कभी मरूं नहीं, ये मुझे वर चाहिए। मेरे कभी प्राण ना छूटे, ये मुझे वर दीजिए। और संसार सागर में जिसने जन्म लिया है उसको जाना है। मेरे राम जी भी अगर इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो भी गए हैं। मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो भी गए हैं। मेरे भगवान गौतम बुद्ध भी इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो भी गए हैं। संसार सागर में जिसने जन्म लिया वो गया, पर कुछ कर्म अच्छा कर कर जा, कुछ नेक कर्म कर कर जा। रामकृष्ण परमहंस है, मीराबाई है, कर्माबाई है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, नरसिंह मेहता, प्रहलाद, ध्रुव, कुछ अच्छा कर्म कर कर जा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। क्यों हम अच्छे कर्म को छोड़कर हम बुरा कर्म क्यों कर?
कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, संसार को कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए। इसी प्रागण्य की मैं इसी शिव महापुराण का एक वर्णन करना चाहेंगे। आप अपने घर से किसी के लिए पानी भर कर लाए, और मुझे उम्मीद है आप में से कई लोगों ने ऐसा कर कर देखा होगा, और उसको उसका, और ये जो हम कथा बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये आपके अनुभव की बात है। आप अनुभव कर कर देखिएगा, आपके साथ हुआ होगा। आप घर से पानी की बोतल लेकर आए किसी के लिए, आप किसी के लिए बिस्कुट लाए, आप किसी के लिए कुरकुरा लाए, वेफर्स लाए, टॉफी लाए, या आप किसी के लिए कुछ खाने का सामान, आपने किसी को वो खाने का सामान दिया, पानी दिया, बिस्कुट दिया या टॉफी दी, कुछ भी जो आप लेकर आए थे वो आपने दिया। अब एक हाथ से आपने दिया, आप कथा सुन रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, ये हमारा विश्वास करता है। दूर मत जाओ कि भगवान, अपन कहते हैं ना, जैसे अपन कथा में कहते हैं कि ये हाथ दो वो हाथ लो, आप कथा में कर कर भी देखना, आप एक हाथ से बिस्कुट दे भी देते हो, एक हाथ से टॉफी दे भी देते हो, इतनी देर में 3 घंटे की 4 घंटे की इस कथा में तुम्हारी गोदी में फिर कहीं ना कहीं से एक हाथ बिस्कुट का पैकेट या टॉफी या पानी की बोतल या पाउच आ ही, ये हमने दिया और ऐसा ही हमने वापिस प्राप्त किया। हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, परंतु पूनम दीदी कभी मौका लगे तो आप रात्रि को तो आप लोग आते होंगे दर्शन करने यहाँ पर, और मैं कुशीनगर वालों से निवेदन करूंगा, ऐसा नजारा कभी नहीं देखने को मिलेगा। कभी रात्रि को आकर जितने शिव भक्त यहाँ सोते हैं, उनके भजन, उनका कीर्तन, उनकी भक्ति का दर्शन करिएगा, शायद ये वापिस मिले ना मिले, इसका दर्शन जरूर करिएगा। आपने करा? यहाँ रात्रि के समय पर जो आनंद बरसता है, रात्रि के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शंकर की भक्ति, भजन, माताएं बड़े अलमस्त होकर, बड़े अपनी मस्ती में, किसी से मतलब नहीं। शादी में तो नाचोगे तो दूसरे को दिखाने के लिए नाचोगे, यहाँ कौन है? यहाँ तो सियोर वाला महाराज भी दिन में कथा कर कर चले जाता है, रात्रि को कौन है? केवल एक देवाधिदेव महादेव और उसका गण यहाँ पर रहता है। यहाँ कौन देख रहा है? रात्रि के समय पर कौन? अरे मोर नाचा किसने देखा? हम कहते वो नारायण ने देखा। आप कथा के पंडाल में बैठकर भगवान का भजन करते हो, रात्रि को कीर्तन करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम स्मरण करते हो, ये मत सोचना मुझे कौन देख रहा है। देखेगा वो, अपने को नहीं देखे। शादी में जाते हो, जम के तो बोलो, लिफाफा देकर आते हो, नाम लिखते हो। जब तुम शादी में गए, सबने देख लिया तुमको कि भानु प्रताप आया है, तो फिर लिफाफे में नाम लिखने की जरूरत क्या है? नाम किसके लिए लिखा जाता है? जिसने नहीं देखा हमको कि हम शादी में आए हैं, जिसने नहीं देखा हमको कि हम शादी में आए थे। हमारा काम था, हमने लिफाफा दिया, नाम लिख कर दे दिया, उसने उसको रख लिया। बाद में जब लिफाफा खुला, उसमें नाम निकला भानु प्रताप, राम किशन, हरि किशन, लीलाबाई, कमलाबाई, उसमें नाम निकला। तो लोगों ने कहा कमलाबाई भी आई थी। तो इतने में किसी ने कहा हम, हाँ मेरे से तो मिल के गई। उसने कहा हमसे तो नहीं मिली, हमको दिखी नहीं, पर लिफाफे से मालूम पड़ा कि आई थी। उसी तरह आप आते हो शिव महापुराण की कथा में, आप बैठते हो भगवान शंकर की कथा में, आप बैठते हो शिव महापुराण की कथा में। जब पूरी कथा चलती है, बीच में भजन आता है, भजन के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है। तुम और हम दोनों मिलकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तो ये समझ लेना कि हमने उस महादेव को एक लिफाफा भेज दिया, जिस लिफाफे में नाम लिखकर भेजा है कि ये परमात्मा, हम तुम्हारे नाम का स्मरण कर, उच्चारण कर। एक नाम कीर्तन का एक महत्व है, भगवान की अविरल भक्ति का एक महत्व है। संत, साधु, गुरुजन, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये सब का जन्म मृत्यु लोक पर होता है। भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, साधना करते हैं और भगवत स्मरण कर कर अपने अपने धाम को फिर चले जाते हैं। साधना करिए और चले। आज हमारी भारत की भूमि के बहुत विद्वान, प्रबल संत आचार्य भगवान
चलते फिरते तीर्थ, चलते फिरते मंदिर, चलते फिरते ग्रंथ श्री आचार्य भगवान श्री श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में तप, ज्ञान, दुनिया के लोगों को सतमार्ग बताना, भगवत मार्ग बताना और एक अपने जीवन में एक प्रेरणा प्रदान करना। आज हमारे बीच में आचार्य भगवान श्री श्री विद्यासागर जी महाराज, जो जिन्होंने अपनी ज्योति को परमात्मा में विलीन किया है, इस व्यासपीठ से, शिव महापुराण के माध्यम से और संपूर्ण शिव भक्तों की ओर से इस व्यासपीठ से पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़कर ये ज्योति परमात्मा में आज इनकी विलीन हुई है, आज इनकी समाधि इन्होंने ली है। ऐसे पूज्य संत श्री श्री विद्यासागर जी महाराज जी को इस पवित्र शिव महापुराण की भव्य आयोजन से सत सत नमन, श्रद्धांजलि और उनके पावन चरणों को नमन नमन नमन। ऐसे पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हैं। आप और हम परम पूज्य श्री श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज भारत की भूमि पर एक संत का जाना, ये पूरे भारत की भूमि पर बहुत बड़ी क्षति है। जैन मुनि संत श्री विद्यासागर जी महाराज कोई साधारण नहीं थे, जिन्होंने तप बल के माध्यम से जनमानस को प्रेरणा दी। संत आते हैं मृत्यु लोक पृथ्वी, प्रेरणा देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, धैर्यता देते हैं, श्रद्धा बढ़ाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं, दृढ़ बनाते हैं, भगवत स्मरण की ओर आपको प्रबल बनाते हैं, प्रबल, और फिर अपना कार्य पूर्ण कर कर चले जाते हैं। शिव कथा कर रही है, एक गरीबी और एक करीबी, ये बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े शिक्षक, बहुत बड़े शिक्षक, ये हमको प्रेरणा देते रहते हैं। जितने भी हमारे करीब में रहने वाले होंगे, जितने हमारे नजदीकी होंगे, एक दिन यही हमको ज्ञान देकर जाएंगे। बेटी से प्रेम होता है, एक दिन बेटी भी आपको ज्ञान दे देगी। जमाई से प्रेम होता है, एक दिन जमाई आपको ज्ञान दे देगा। बेटे से प्रेम होता है, एक दिन बेटा आपको ज्ञान दे देगा। बहू से प्रेम होता है, एक दिन बहू आपको ज्ञान दे देगी। स्वयं कपिल देव जी महाराज का संवाद करता है, अपनी माता देवती को ज्ञान प्रदान कर रहा है। एक बेटा क्या अपने माँ बाप को ज्ञान दे सकता है? यहाँ कपिल मुनि का संवाद कर रहा है, अपनी माता पिता को ज्ञान दिया, अपनी माता देवती को ज्ञान दिया। माँ किस प्रपंच में पड़ी है, किस संशय में पड़ी है माँ? ये शरीर वापिस नहीं मिलने वाला, ये मानव की देह वापिस नहीं मिलने वाली, बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत मुश्किल से। 83,99,999 योनियां काटी हैं, तब ये 84 लाख नंबर की यह मनुष्य की देह पाई है। 83,99,999 योनियां काटने के बाद यह मानव का शरीर मिला। उस शरीर को ऐसे ही गंवा दो, इस शरीर को ऐसे फेंक दो। कर्म अच्छा कर, कर्म अच्छा करिए, श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करिए। जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करने का प्रयास करिए, जितना अच्छा कर सकते। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले
तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मिला अच्छा कर्म। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की यह मानव की देह मिली है। इस मानव की देह को व्यर्थ मत जाने देना। अगर एक लोटा जल तुम शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी कभी बेकार नहीं हो सकती, क्योंकि शंकर को चढ़ाए गए जल का स्पर्श इस शरीर को हो जाता है तो ये शरीर भी पवित्र बन जाता है। अभी पारसमणि, आज कोई सुबह पूछ रहा था, गुरुजी शिव जी का शिवलिंग और पारसमणि इन दोनों में क्या अंतर है? शिव जी का शिवलिंग और पारसमणि में क्या अंतर है? कोई कह रहा था इन दोनों में अंतर क्या है? हम एक बात जरूर कहेंगे इसका अंतर। पारसमणि और भगवान शंकर के शिवलिंग में एक अंतर भारी है। पारसमणि केवल लोहे को छूती है, धातु को छूती है और सोना बना देती है, और शिवलिंग वो है इसको जो छू लेता है वो कुछ भी हो, चाहे वो पत्ती हो, पुष्प हो, पक्षी हो, पशु हो, चाहे मनुष्य हो, वो स्वयं आप रूप परमात्मा का हो जाता है। सोना नहीं, वो परमात्मा का हो, भगवान का हो गया, वो परमात्मा का हो गया। एक पत्र है, देखिए कविता शुक्ला, गोरखपुर बिहिया PSC कैंप के रहने वाले हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कविता शुक्ला, गोरखपुर बिहिया PSC कैंप की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला। बच्चा आया है साथ में, हाँ लिया इसको लिया। गुरुजी शिवजी पे चढ़ाए गए एक लोटा जल और पशुपतिनाथ के व्रत का मैं वर्णन करना चाहता हूं। शादी के कई सालों तक हमने इंतजार करा कि संतान होगी, हमने टेस्ट बेबी भी करवाया पर संतान का सुख नहीं हुआ। 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल इंतजार करा पर संतान का सुख नहीं। 15 वर्ष निकल गए पर औलाद नहीं हुई गुरुदेव। और 15 साल निकलने के बाद तो लोग भी आशा छोड़ देते हैं कि बच्चा होगा कि नहीं होगा। टेस्ट बेबी वाले के यहाँ हम टेस्ट बेबी के लिए गए, ट्रीटमेंट लिया, पर उसने भी मना कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं हो सकता। हम हार गए। उसी दौरान मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा कि आप एक काम करा करो, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो सियोर वाला महाराज वास्ता आसन लगाकर टीवी के सामने, भले तुम सोफे पर बैठो, पलंग पर बैठो, जमीन पर बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो, पर बैठ के सुनना। आसन लगाकर बैठ जाना, कथा सुनना और बाबा से विनती करना। कथा के अंदर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए उस समय पर विनती करना बाबा से, बाबा जरूर दे। हमने बाबा से प्रार्थना करी। सीहोर
रुद्राक्ष उत्सव का स्मरण किया। गुरुदेव, जिस रुद्राक्ष उत्सव को लोग बिल्कुल हल्के में लेते हैं, उसका स्मरण मात्र जीव का कल्याण कर देता है। एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोगों को लगता होगा कि गुरुजी रुद्राक्ष उत्सव रखते हैं और शिवरात्रि के समय पर रखते हैं, उसका एक कारण होता है। सीहोर की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर जब आप कथा सुनते हैं, जिनको 20-20 साल तक औलाद नहीं हुई, 25-25 साल तक औलाद नहीं हुई, 15-15 साल तक औलाद नहीं हुई, अगर एक बार रुद्राक्ष उत्सव के समय पर सीहोर में अगर मौका मिल जाए और फुलेरा दूज पड़ती है कथा के मध्य में, हम कथा ही ऐसे समय पर रखते हैं, रुद्राक्ष उत्सव ऐसे समय पर रखते हैं जिस समय पर शिवरात्रि और फुलेरा दूज ये दोनों पर, जिसे कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जो कथा सुने, जो कथा श्रवण करने के लिए वहां बैठे सीहोर में, वो धन से भी कभी खाली नहीं रहे और गोदी से भी कभी खाली नहीं रहे, उसका संतान हो, ये निश्चित था। और उसका कारण यही होता है कि जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जो कथा सुनने के लिए रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचते हैं, वो आने वाले समय में एक की जगह 4 पहुंचते हैं। उसका कारण ही यही होता है। हम तो यहां तक कहेंगे कि जो ठेला लगा रहा है, बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं कमा पाता, एक बार रुद्राक्ष उत्सव में आओ और बाबा के उस धाम में कंकर शंकर की धरा पर बैठकर 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना बन सके, एक रात्रि परंतु विश्राम जरूर बाबा से विनती कर कर उससे निवेदन करो, कथा सुनो, वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, कंकर उठाकर पूजन करो और पूजन करने के बाद उससे विनती कर कर फिर जाओ। अगले रुद्राक्ष उत्सव में आप अकेले नहीं आओगे, 4 या 5 को साथ लेकर आओगे कि बाबा खाली नहीं छोड़ता। बोल ममता नारा है, शिव खाली नहीं छोड़ता। वो रुद्राक्ष उत्सव कहने का रुद्राक्ष उत्सव लगता है लोगों को कि रुद्राक्ष उत्सव होगा, हम यहाँ तक इसलिए अब की बार रुद्राक्ष वितरण नहीं रखा, रुद्राक्ष वितरण मई में रखेंगे, पर रुद्राक्ष उत्सव में जो रुद्राक्ष का शिवलिंग बनता है, उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसका दर्शन आप 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 7 दिन रुककर उसका भजन पूजन करो, वहां बैठकर कंकर शंकर का पूजन करो, भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करो। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में ये कुबेरेश्वर धाम की भूमि है जहां बैठकर हम भगवान की भक्ति करते हैं। इस बहन ने लिखा, 15 साल तक आस छोड़ दी थी कि संतान नहीं होगी, पर हमने आसन लगाकर रुद्राक्ष उत्सव का स्मरण कर कथा का रसपान किया, बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। 15 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, 15 वर्ष के बाद जो औलाद दे दे वो साधारण नहीं है। ये 15 वर्ष के बाद बाबा ने दिया। प्रणाम करो, प्रणाम बाबा। इसमें इन्होंने लिखा, कविता शुक्ला ने, गुरुदेव हम नहीं जानते थे कि बाबा इतनी जल्दी सुनता है। इन्होंने पत्र में लिखा, हम नहीं जानते थे कि शिव इतनी जल्दी सुन लेता है। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने फेसबुक, भूपेन इसको बंद करो, इसको बंद करो भूपेन, इसको बंद करो। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन करूंगा, एक बार दिल से सुनना, केवल टाइम पास मत करना, केवल समय पास नहीं करना,
एक बार दिल से बैठ कर सुनो, दिल से। और जब आप दिल से बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करोगे, आप दिल से बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहोगे, ये निश्चित है वो सुनेगा, वो सुनता है, खाली नहीं छोड़ेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। और फिर कहूंगा, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बांधे फसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा जा रही हूँ, उठा लो। वो कृपा करता है तो दुनिया को भी लगता है कि ये कृपा कैसे करता है। आप रोज शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, रोज जल चढ़ाओ, पर इतना जरूर याद रखना कि जल चढ़ाने का भी तरीका हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम भगवान शंकर को जो जल चढ़ा रहे हैं, शिव जी उसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, इसके पहले भी आप शंकर जी के मंदिर जाते थे? बोलो री जी, जाते थे कि नहीं जाते थे? जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनी, इसके पहले भी आप शंकर के मंदिर जाते थे, जल चढ़ाने जाते थे, सोमवार को जाते थे, शिवरात्रि को जाते थे, सावन महीने में जाते थे। बोलो बोलो, जम के जाते थे ना। अब पहले का जल चढ़ाना और अभी का जल चढ़ाने में अंतर क्या आ गया? क्योंकि पहले तुम जो जल चढ़ाते थे, शंकर भगवान को जानते नहीं थे कि जल किस तरह से चढ़ना है, कहाँ चढ़ना है, अशोक सुंदरी कहाँ है, माता पार्वती कहाँ है, गणेश जी का स्थान कहाँ है, बेलपत्री का महत्व क्या है, शमी पत्र का महत्व क्या है, शंकर के गुणगान का महत्व क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व क्या है, ये हमको मालूम नहीं था। ये हमारे स्मरण में नहीं था। अब तुम जान गए, अब तुम पहचान गए कि जल चढ़ाने का महत्व क्या है, कहां जल चढ़ा, कहां जा, अब तुम्हें स्मरण में आ गया। किसी होटल में जाइए, वहां पर वाईफाई लगा रहता है। बोलो बोलो जम के, अच्छे से तो बोलो। लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? लगा रहता है। रेलवे स्टेशन पर जाइए, वहां भी वाईफाई लगा रहता है। बोलो जम के, सही है। एयरपोर्ट पर जाइए, वहां पर भी वाईफाई लगा रहता है। किसी मंदिर में जाओ, वहां पर भी वाईफाई लगा रहता है। किसी तीर्थ में जाओ, वहां पर भी वाईफाई लगा रहता है। क्या आपका मोबाइल चल जाएगा? मैं वाईफाई लगा, कब चलेगा? जम के बोलो जरा, कब चलेगा? जब उसका पासवर्ड तुमको मालूम होगा, तुम अपने मोबाइल में उसको फिट करोगे और पासवर्ड मालूम होने के बाद वो वाईफाई से तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट होगा। और जब वाईफाई कनेक्ट होगा तो यह पक्का है, ये निश्चित है कि फिर तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट होने के बाद चलेगा। वाईफाई लगा है, वाईफाई लगा है। वाईफाई लगा।
अरे पासवर्ड ही नहीं मालूम है आपको। आप स्टेशन पर बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। आप होटल में बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। आप मंदिर में बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। वाईफाई जरूर लगा है, पर इसका पासवर्ड मालूम होगा। आपके मोबाइल में आप फिट करेंगे, कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो आपका मोबाइल चलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो शिव महापुराण की कथा में आते जरूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते जरूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करने जाते जरूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पशुपतिनाथ का व्रत भी करते हैं। पर सही ईमानदारी की बात तो यह है कि सब दूर वाईफाई लगा हुआ है, पर तुम्हें उसका पासवर्ड मालूम होना चाहिए और तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए। तुम पशुपति व्रत करो, मना नहीं है, पर ये दिल को कनेक्ट तो करो। अगर पासवर्ड मालूम है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पंचाक्षर मंत्र मालूम है नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र मालूम है ओम नमः शिवाय। जब हम भगवान के मंत्र को जपते हैं, शिव महापुराण की कथा को जब हम श्रवण करने बैठते हैं, तो हमारे मोबाइल को हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। वो देवाधिदेव महादेव से कनेक्ट कर लेते हैं, इसलिए बाबा हमारी सुन लेता है, हमारा मोबाइल चालू हो जाता है, हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं। अगर हम कनेक्ट नहीं होते तो बाबा सुनता भी नहीं। हमको तुम्हारा भाग्य देखना नहीं आता। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आप सियोर वाले महाराज को यह मत समझना कि ये कहीं का ज्योतिष आचार्य होगा, कहीं बहुत बड़ा विद्वान महाराज होगा। ना 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 ना, हमको तुम्हारा भाग्य देखना नहीं आता, हमको तुम्हारा कल देखना नहीं आता। हम नहीं देख पाते कि किसका भाग्य में क्या लिखा है। हमें तुम्हारा भाग्य देखना नहीं आता, हमें तुम्हारा कल देखना नहीं आता, हमें तुम्हारा भाग्य लिखना नहीं आता, हमें तुम्हारा कल लिखना नहीं आता। हम तो तुम जो पत्र लिखकर भेजते हो हम वो पढ़ते, हम इन पत्रों को भी नहीं लिखते, हम तुम्हें पहचानते भी नहीं है। क्योंकि ये सियोर से ये कुशीनगर 1200 किलोमीटर दूर है। हमारा कभी आना भी नहीं हुआ, हमारा कभी आना नहीं हुआ। हम आपको जानते भी नहीं, हम आपका पत्र भी नहीं लिख सकते, हम आपका कोई हम भाग्य नहीं लिख सकते। ये भाग्य आप अपना पत्र कब लिखते हो? जब भोलेनाथ आपका भाग्य लिख देता है तब आप पत्र लिखते हो। सियोर वाला महाराज पत्र नहीं लिखता, सियोर वाला महाराज कुछ पत्र में नहीं लिखेगा, सियोर वाला महाराज तुम्हारा भाग्य नहीं लिखेगा। पर भोलेनाथ पर जल चढ़ाते 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 पशुपति व्रत करते करते, जब तुम भगवान का भजन करते करते शिव पुराण सुनते सुनते, तुम्हारा वो वाईफाई से तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा दिल जब कनेक्ट हो जाता है तो वो शंकर तुमको चलाना सिखा देता है। और तुम्हारा जब कार्य पूर्ण करता है तो तुम पत्र लिखते हो, ये दूसरा कोई नहीं लिखता। हमें नहीं लिखता आपका पत्र। एक बात यहाँ शिव पुराण में वर्णन आती है, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और तुम्हारा कल। फिर से बोलो हमारे साथ में, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और तुम्हारा कल। क्या होगा ये दुनिया का कोई नहीं बता सकता, केवल महादेव बता सकते हैं। तुम्हारी मुसीबत का हल कैसे होगा ये महादेव को मालूम है, तुम्हारा कल कैसे होगा ये महादेव को मालूम है। ये उसको मालूम है। मेहनत का फल क्या होगा ये उसको मालूम है, हमको नहीं मालूम कि तुम्हारी मेहनत का फल क्या है। पर इतना जरूर कर सकते हैं, जिसने लगन से शिव पुराण की कथा सुनी है, ये धूप में तप रहे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, बाहर लोग वहां तक बैठे होंगे, रोडों पर, दुकानों में जहां छांव मिल गई वहां पर लोग बैठे होंगे। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा जरा दिखाना इनको कि धूप में दुकानों में जहां इनको मौका मिल रहा है वहां वहां जा जाकर बैठे हुए हैं। पंडालों में कहीं जगह नहीं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, कोई कहीं चढ़ा हुआ है, कोई कहीं बैठा है। इतना जरूर कहूंगा कि तुम जो मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे हो, पैदल चलकर तुम यहां तक पहुंचे हो, तुम्हारी मेहनत का फल
और तुम जिस लिए आए हो कि मैं बड़े मुसीबत में फंसा हुआ हूं, मेरा बाबा इसका हल निकालेगा। मुसीबत का हल और जो आने वाला तुम्हारा कल है, ये तीन चीजें मेरा महादेव तुम्हें जरूर सफल बनाकर भेजेगा, ये निश्चित था। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। देता जरूर है। आपका विश्वास जिस दिन कनेक्ट हो गया वाईफाई से, मोबाइल जिस दिन कनेक्ट हो गया, अगर पासवर्ड मालूम है तो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ बैठे हो और तुम्हारा दिल कनेक्ट हो गया कि महादेव है और मेरी दुख की घड़ी में मेरा महादेव मेरे साथ होगा। जिस दिन तुम्हारे मन ने यह मान लिया कि अब मैं नहीं डरूंगी, अब मैं काम करूंगा, दिल से करूंगा और मेरे साथ मेरा शंकर कंकर चलेगा, कुबेरेश्वर महादेव चलेगा। एक पत्र है, एक पत्र में लिखा, मेरा नाम किरण जायसवाल है, मेरे पिता का नाम रविंद्र जायसवाल है, जिला गोरखपुर, ग्राम खजनी बाजार से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। पत्र में अच्छी बात लिखी है, गोरखपुर में भी कथा बाबा होना चाहिए, लिखा है। अब इनने पत्र में लिखा है हमारे गोरखपुर में भी कथा होना चाहिए। वहां मेरे शंकर के गोरखपुर में मेरे शंकर के दो रूप रहते हैं, एक गोरखनाथ, एक योगीनाथ। और जिस दिन गोरखनाथ और योगीनाथ जी के मन में आ गई ना, उस दिन ये शिव पुराण तुम्हारी गोरखपुर में हो जाएगी पक्का। ये गोरखपुर में हो जाएगा। गुरुजी, मेरा नाम किरण जायसवाल है, मेरे पिता का नाम रविंद्र जायसवाल है। रविंद्र जी आए हैं क्या? हाथ हिलाओ, आ जाइए रविंद्र जी, आप आओ। और किरण जायसवाल भी उनके साथ में आ जाइए, बस दो जनी आ जाओ, किरण जायसवाल जी और रविंद्र। मेरा नाम किरण जायसवाल है, मेरे पिता का नाम रविंद्र जायसवाल है, जिला गोरखपुर, ग्राम खजनी बाजार से आई हूं। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूं गुरुदेव। हम कभी शिव जी के मंदिर नहीं जाते थे, हम शंकर का गुणगान नहीं करते थे। पहली बार आपकी कथा केवल मोबाइल के माध्यम से सुनी थी और आपसे भी निवेदन करते, आपके पास में अगर शंकर की कथा, कुबेरेश्वर धाम की कोई लीला, भगवान शिव की कथा का कोई क्लिप अगर आपके पास में आता है, इस पवित्र शिव महापुराण की कोई क्लिप आपके मोबाइल पर आती है, तो आपको भी फर्ज बनता है कि सारे ग्रुपों में भेजा करो। हो सकता है किसी का भाग्य खुल जाए, किसी का भविष्य अच्छा हो जाए, भेजा करो। पर कई लोग नकली क्लिप बना लेते हैं, उसमें कुछ फोटो हमारा लगा देते हैं, बोलने वाले दूसरे हो जाते हैं। आपको क्लिप भेजना वो चाहिए जो व्यासपीठ की कटी हुई हो, जो व्यासपीठ पे बोलते हुए हो, दिखते हुए हो और हम बताते हुए हो, वो क्लिप आप दुनिया को भेजो, मना नहीं। पर नकली मत भेजना कि कोई नकली काम कर जाए और दिक्कत हो। गुरुजी, एक मोबाइल पर क्लिप देखी, उस क्लिप से आशा जगी। मेरे पिताजी की दोनों किडनियां खराब हो गई, डॉक्टर ने उनको बिल्कुल डायलिसिस पे डाला, उनकी हर्नियां बढ़ गई और हार्ट जैसी प्रॉब्लम हो गई। पलंग पर रहना, किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर के हिसाब से तो ये किडनी ट्रांसफर करना पड़ेगी, कोई हो तो दे। अब इस अवस्था में कौन किडनी कहां से बदले, कौन देगा, पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा? बाबा, केवल आपकी एक मोबाइल पर क्लिप देखी थी,
कि पीपल का पत्ता गलाकर उसका पानी शिव को चढ़ाकर उसका आचमन सुबह सुबह करना था, जिसमें अवधूतेश्वर महादेव का आपने नाम दिया। भगवान शिव ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 15 दिन के बाद हमने वो प्रयोग करा। प्रयोग करने के बाद हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, और दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर के हिसाब से दोनों किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, ये बाबा की कृपा है। इन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। गुरुजी, मैं अपना मोबाइल नंबर देती हूँ, मैं छाती ठोक कहती हूँ कि मेरा देवाधिदेव महादेव जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। ये शिव तत्व योग है, ये त्रिकालदर्शी है, कैलाश। बोल बम का नारा है, शिव तत्व को जाना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानो। इस शिव महापुराण को हल्के में मत लो, आप बैठकर सुन जरूर रहे हो, दिल से आप धारण कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, और इतना विश्वास मानकर चलना कि मेरा शंभु तुम्हारी झोली को खाली नहीं भेजेगा, भर कर भेजेगा। वो इतना देकर भेजेगा कि आप आनंद में हो। पूनम दीदी, शिव महापुराण का एक नियम है, हम आपको बताना चाहेंगे। बड़ा भारी नियम है शिव पुराण का, एक नियम सबसे भारी, और जितने लोग सुन रहे वो भी अच्छे से सुन रहे। शिव महापुराण का एक नियम बड़ा भारी है। एक बार जो शिव पुराण की कथा करवा लेता है, बाबा उसकी झोली इतनी भर देता है कि वो 2 साल में वापस कथा लेने के लिए आ जाता है। ये शिव पुराण का बड़ा भारी, इतना बाबा दे देता है। अजय रविंद्र जायसवाल जी, आप हैं? ठीक है ना बता? एक बार रविंद्र जी ऐसे हाथ हिला दो, बाबा ने बड़े कृपा। शंभु 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 शंभु, श्री शिवाय शंभु। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मेरी लगी परीतीनु बाबा तुए भरोसा पक्का। पशुपति व्रत करो। कई माताएं व्रत करती है केवल दिखावे के लिए। किसी ने बताया ना ना ना, विश्वास है तो करो, नहीं तो मत करो। अगर भरोसा रखकर व्रत किया है पशुपतिनाथ का, तो एक व्रत में ही काम हो जाए। भरोसा वो वाईफाई से कनेक्ट दिल नहीं हो पाया, मोबाइल नहीं हो पाया, पासवर्ड मालूम ही नहीं था, तुम बैठे रहे मोबाइल लेके, तो क्या मतलब है? ऐसा मंदिर में दिया जला के बैठे रहे तो क्या मतलब? इसको कनेक्ट तो करो, इसको जोड़ो तो सही। और ये जोड़ोगे कब? जब एक बार जिंदगी में शिव महापुराण की कथा सुनोगे और तुम्हारे अंदर विश्वास जाग जाएगा कि मेरा बाबा मेरे साथ में है, मेरा शंभु मेरे साथ में है, मेरा शंकर मेरे साथ में है। दुनिया के लोग भ्रम में पढ़कर कोई ने कह दिया हमारे पास आ जाओ, हम ऐसी भभूति दे देंगे कि तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। हमारे पास आ जाओ, हम तुमको ऐसा नारियल दे देंगे कि तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें ऐसी चीज दे देंगे तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। अगर ये चीज देते होते तो पहले खुद का भाग्य खोल लेते। तुम्हें क्यों देते? क्यों? एक पति पत्नी भ्रमण कर रहे थे, घूमते घूमते वो एक जंगल में पहुंचे। पति पत्नी दोनों जंगल में गए। अब पति पत्नी जंगल में जाते जाते उन्होंने देखा कि सामने कोई महात्मा जी का झोपड़ा।
कोई महात्मा जी का घर, झोपड़िया है, झोपड़ा है। महात्मा जी का झोपड़ा देखा तो उन्होंने कहा चलो अंदर चल के महात्मा जी को प्रणाम कर ले। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से जा रहे हैं और पति पत्नी दोनों प्रेमवश जा रहे हैं। महात्मा जी के जैसे झोपड़े में जाने लगे तो झोपड़े के बाहर क्या देखा कि सामने बहुत सारा कबाड़ा पड़ा था, बहुत सारा सामान पड़ा था। उस सामान में सोने का दिया पड़ा, सोने का दीपक। महात्मा जी के झोपड़े में, महात्मा जी की कुटिया में, महात्मा जी के भवन में प्रवेश करते करते क्या देखते हैं कि एक कबाड़े में, एक कबाड़े में साइड महात्मा जी के दरवाजे के बाहर एक कोने में कबाड़े में सोने का दिया पड़ा, सोने का। और सोने का दीपक पड़ा है तो उन्होंने सोने के दिए को देखा और महात्मा जी के पास पहुंच गए। महात्मा जी बैठे भगवान की भक्ति में अलमस्त शिव नाम जप रहे थे। अपनी मस्ती में डूबे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। महात्मा जी बैठे हैं, शिव नाम जप रहे हैं। दोनों दंपति, दोनों पति पत्नी महात्मा जी के पास पहुंचे, प्रणाम करा। महात्मा जी तो नेत्र बंद करके भगवान की भक्ति कर रहे, शिव भक्ति में डूबे हो, बैठे अलमस्त भगवान शंकर की भक्ति में अलमस्त होकर बैठे। इन्होंने देखा कि महात्मा जी नेत्र नहीं खोले तो इन्होंने आवाज लगाई। जब कोई नहीं देखता ना तो आवाज लगाई जाती है। संत को संत के नाम से नहीं पुकारा जाता, महात्मा को महात्मा के नाम से नहीं पुकारा जाता, योगी सन्यासी तपस्वी को उसके नाम से नहीं पुकारा जाता, आवाज लगा दी जाती है। हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव कहा, महादेव कहते से महात्मा जी के नेत्र खुल गए। महात्मा जी के नेत्र। पूछा महात्मा जी, कहां से आए हो? कहा पास के गांव में रहते हैं, भ्रमण के लिए निकले थे। आपका झोपड़ा देखा, आपकी कुटिया देखी तो मन कर गया आपसे मिल कर जाए, प्रणाम कर जाए। ठीक है, दर्शन हो गए। हाँ, अब काहे बैठे हो? जाओ। संत साधु गुरुजन असली संत होगा ना, असली महात्मा होगा ना, असली साधक होगा ना, असली उपासक होगा ना, असली अगर संत है, असली अगर गुरु है तो वो तुमको 10 मिनट भी अपने पास नहीं बैठने देगा, नहीं बैठे। असली गुरु आपके अपने पास में ज्यादा पकड़ कर बिठाता नहीं है, असली गुरु खींच खींच कर नहीं लाता, असली गुरु किसी को पकड़ कर अपने पास नहीं रखता। असली गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को 2 क्षण मिलता है, कृपा दृष्टि करता है और कहता है जा तू भी इसी दृष्टि में डूब जा, भगवान के भजन। राम जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठने की जगह होती है, दत्त भगवान के मंदिर में बैठने की जगह होती है, देवी जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है।
शनि महाराज के मंदिर में बैठने की जगह होती है, गुरु महाराज के मंदिर में बैठने की जगह होती है, हनुमान जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, पर शंकर भगवान का जहां शिवलिंग होता है, जो गर्भगृह होता है, उसमें बैठने की जगह नहीं होती है। इतना गीला होता है, इतना गीला होता है कि धोती पांव ऊपर करके तुमको जल चढ़ाना पड़ता है, वहां बैठते नहीं हो। शंकर जी से पूछा तुम्हारे मंदिर में लोग बैठते क्यों नहीं है? शंकर भगवान ने कहा असली जो गुरु होता है वो किसी को अपने पास बैठने नहीं देता। वो कहता है जैसी मैं मस्ती में डूबा हूं, मेरी कृपा दृष्टि पाकर तू भी मस्ती में डूब जा, मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करो, अपने घर जाओ, आनंद पाओ, अलमस्त रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, हमारे पास क्यों बैठते हो? और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, कोई कोई गुरु ऐसा बन जाता है, कोई कोई महात्मा ऐसा बन जाता है, कोई कोई गुरु ऐसा बन जाता है, रात दिन पकड़ कर बैठे रहे, बैठो कहां जा रहे हो, बैठो कहां जा रहे हो, बैठो, नहीं तो मन ही नहीं लगता साहब, मन। ये कथा की यजमान पूनम जी और ओम प्रकाश जी बैठे हैं, पांडे जी, इनसे पूछो ये हमसे कितनी बार मिली होंगी अभी तक? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। कोई इनसे पूछा? इनके बेटे से पूछ ले कोई, इनकी बेटी से पूछ ले कोई कि गुरुजी आपसे कितनी बार मिले, कितनी बार मिलना हुआ? एक क्षण के लिए भी, एक बार। आपका संबंध बाबा से है, हम बाबा की कथा करने आए हैं, बाबा से आपका संबंध करा देंगे। शादी कराने वाले पंडित जी हथलेवा करा देते हैं, कन्यादान करा देते हैं, लड़की को लड़के का बना देते हैं, लड़के को लड़की का बना देते हैं। अब क्या 24 घंटे पंडित जी को पीछे ले ले घूमोगे? बोलो तो जरा जम के बोलो जरा। नहीं तो तुम्हें हमसे क्या मतलब? तुम्हारा संबंध महादेव से हो गया और महादेव का संबंध हमसे हो गया। अब हमसे क्या करना? चलो भगवान भजन करो। हमारे पास अब सुबह हम 4 दिन किसी से नहीं मिलते, 4 दिन के बाद तो हम 2-3 दिन तो मिलते हैं। अब 2-3 दिन मिलते हैं तो उसमें भी सुबह जो मिलने वाले आते हैं उनको कमरे में जहाँ हमारे हम पाठ करते हैं उसी कमरे में मिल लेते हैं। पाठ वाले कमरे में जैसे कोई मिलने आता है और हमारे जो ये पीएसओ हैं और कार्यकर्ता हैं उनको धक्का मार के बाद 1 सेकंड तो रुकने दे। बोलो बोलो सही है कि गलत है? जो आए होंगे उनको मालूम होगा। अंदर गए, प्रणाम करा, बाहर निकलो, धक्का मारे से तो बाहर रुकने नहीं देते। चलो बाहर, चलो बाहर। उससे मिलो जिससे मिलने के लिए तो हम भगवान को बेलपत्र दे देते हैं, पुष्प दे देते हैं, भगवान को प्रसाद दे देते हैं, भगवान को चंदन दे देते हैं, भगवान को श्रीफल दे देते हैं, भगवान को पेड़ा दे देते हैं, भगवान को लड्डू दे देते हैं, भगवान को सारी सामग्री हम दे देते हैं। पर भगवान को हम 2 चीजें नहीं दे पाते, एक ये शरीर और एक समय। ये शरीर और ये समय यदि हमने भगवान को देना प्रारंभ कर लिया तो ये समझ लें कि शरीर अगर उसका है तो वो वापरेगा, प्रयोग करेगा तो अच्छे से रखेगा। इस शरीर में कोई रोग वो नहीं दे सकता। हमने क्योंकि शरीर उसको दे दिया, हमने शरीर उसको प्रदान कर दिया, हमने शरीर उसको दे दिया। ये शरीर अगर हमने उसको दिया तो उसका प्रयोग वो सही तरीके से करेगा। और समय भी यदि हमने उस परमात्मा को दे दिया, समय भी उस भगवान को दे दिया तो उस समय को भी वो संभाल कर रखेगा। शरीर और समय ये व्यर्थ ना जाने में, इसको व्यर्थ ना निकालें कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शरीर भी दे दो उसको, समय भी दे दो उसको।
जब ये शरीर उसका हो गया, समय भी उसका हो गया, तो वो संभाल ले। रोग कब आया, बीमारी कब आई, जब शरीर को आपने अपना बनाकर रखा। जिस समय आपने इस शरीर को परमात्मा का बना दिया, जिस समय आपने कह दिया कि ये भगवान का है, फिर कोई सोचना नहीं। अच्छा ईमानदारी से बोलो, ये ब्रज में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर भगवान कृष्ण के मोर पंख की पूजन होती है, बोलो है कि नहीं? अरे जम के तो बोलो। आप जाएंगे तो अटल्ला चुंगी के पास में एक मंदिर है जहां पर भगवान के मोर पंख की पूजन होती है। उससे आगे बढ़ेंगे तो वहां एक मंदिर है जहां पर भगवान की बंसी की पूजन होती है। अब आप लोग मथुरा में या वृंदावन में कभी गए हों, वृंदावन की अटल्ला चुंगी के पास में आप लोग पहुंचे हों, तो ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां भगवान के मोर पंख की पूजन हो रही है, जहां भगवान की बंसी की पूजन हो रही है, जहां भगवान के सुंदर छड़ी की पूजन हो रही है, जहां भगवान के सुंदर वस्त्र की पूजन हो रही है। सांप अगर निकलता है तो लोग उसकी भी पूजन करते हैं क्योंकि वो भगवान शंकर के आभूषण हैं। डमरू मिलता है तो हम डमरू की पूजन करते हैं क्योंकि वो भगवान शंकर के हाथ में रखा हुआ है। त्रिशूल मिलता है तो त्रिशूल की पूजन करते हैं क्योंकि त्रिशूल भगवान के हाथ में है। भगवान का स्पर्श बंसी का हुआ तो बंसी पूजा गई। भगवान का स्पर्श मोरपंख का हुआ तो मोरपंख पूजा गया। भगवान का स्पर्श छड़ी का हुआ तो छड़ी पूजा गई। भगवान का स्पर्श पीतांबर पर हुआ तो पीतांबर पूजा गया। भगवान का स्पर्श सांप पर हुआ तो सांप पूजाने लगा। डमरू का स्पर्श हुआ भगवान का तो डमरू पूजाने लगा। त्रिशूल का स्पर्श हुआ भगवान का तो त्रिशूल पूजाने लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के करीब में बंसी आई तो बंसी पूजा गई। भगवान के करीब में मोर पंख आया तो मोर पंख पूजा गया। भगवान के करीब में पीतांबर आया तो पीतांबर पूजा गया। भगवान के करीब में जब मोर पंख बंसी जो जो भगवान के करीब में आया वो पूजा गया। भगवान के करीब में सांप आया, सांप पूजा गया। भगवान के करीब में डमरू आया, डमरू पूजा गया। भगवान के करीब में त्रिशूल आया, त्रिशूल पूजा गया। और भगवान के करीब में जब एक इंसान आ जाता है तो इंसान भी पूजा जाता है। आप उसके स्पर्श में आओ तो, आप उसके करीब में आओ तो, आप उसके नजदीक में आओ, आप उसके पास में आओ। जब आप उसके नजदीक में आओगे, जब आप उसके स्पर्श में आओगे, जब आप उसके नजदीक में पहुंचोगे, जब आप उसके पास में पहुंचोगे, उसका करीब में जब आप पहुंचोगे तो आप भी पूजा जाओगे, आपकी भी पूजन हो जाएगी। बस उसके नजदीक में जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे उसके पास में पहुंचेंगे, जैसे जैसे उसके करीब में पहुंचेंगे, वैसे वैसे आप भी पूजाना प्रारंभ कर देंगे। आप भी उसके नजदीक में पूजाना प्रारंभ कर देंगे। करीब में आओगे और पूजा। हम क्यों कहते हैं, सभी लोग मना करते हैं आप लोगों को कि शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श मत करो। बहुत बहसबाजी होती है, बड़े बड़े लोग उस टीवी पर बैठकर डिबेट करते हैं। कोई कोई यूट्यूब पर अपना अपना विचार डाल देता है, कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टाग्राम पर अपने अपने विचार डाल देते हैं। शंकर जी का शिवलिंग छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। कोई बड़े बड़े बहुत विद्वान कोई कहेगा छुओ, कोई कहेगा नहीं छुओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहे वैसा करो। कई लोग विरोध भी करेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर जी का शिवलिंग का स्पर्श मत करो, कोई कहेगा बेलपत्री चढ़ी हुई ना खाओ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिसने पुराण नहीं पढ़ी वो संकोच करेगा। जिसने शिव महापुराण को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, स्कंद पुराण को जिसने दिल से एक बार भी पढ़ लिया वो कभी विचार नहीं करेगा, क्योंकि हर पुराण में, चाहे शिव पुराण हो, लिंग पुराण हो, नर्मदा पुराण हो, स्कंद पुराण हो, प्रत्येक पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का जो आचमन कर लेता है वो 3 तापों से दूर हो जाता है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं।
मेडिकल पे से दवाई लेकर खाओगे, कितनी भी खा लो असर नहीं करने वाली। डॉक्टर लिखेगा और डॉक्टर की लिखी हुई दवाई खाओगे तो 5 दिन की दवाई लिखेगा और 3 दिन में ठीक कर देगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। आप बाजार से कोई सी भी दवाई खरीद कर, साहब मेरा सिर दुख रहा है, दे देना साहब, मेडिकल वाले ने दवाई निकाल कर दे दी। साहब मेरा पेट दुख रहा है, मेडिकल वाले ने दवाई निकाल कर दे दी। एक दवाई व्यक्ति खाता है कि बाजार से ली और खा ली। और एक दवाई वो होती है जो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को अपना शरीर दिखाओ और शरीर दिखाकर कहो डॉक्टर साहब मेरा पेट दुख रहा है, डॉक्टर साहब मेरी छाती दुख रही, डॉक्टर साहब मेरा सिर दुख रहा है, डॉक्टर साहब जांच कर कर दवाई लिखेंगे। वो दवाई तुम खाओगे तो 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन की दवाई लिखी, 15 दिन की दवाई लिखी। डॉक्टर को मालूम है कि रोग कितने दिन में खत्म होगा, उस हिसाब से डॉक्टर कह देता है कि 15 दिन की ले जाओ, 5 दिन की ले जाओ, 3 दिन की ले जाओ, 8 दिन की ले जाओ। ये डॉक्टर को मालूम है कि कितने दिन में तुम्हारा रोग ठीक हो सकता है। एक दवा वो होती है जो तुम खुद अपने मन से खरीद कर खा लेते हो, और एक दवा वो होती है जो डॉक्टर लिखता है, उस लिखी हुई दवा को खाते हो। बाजार से अपने मन से ली हुई दवा खाओगे तो किडनी और लीवर ये दोनों उस दवाई से डैमेज होते चले जाते हैं, क्योंकि तुम अपने मन से लेकर खा रहे हो। जो मिल गई खा लिया, सिर दर्द तक खा लिया, पेट दर्द तक खा लिया। एक दवाई वो होती है जो तुम अपने मन से लेकर खाते हो, और एक दवा वो होती है जो डॉक्टर लिख कर देता है, खाते हो। इन दोनों में अंतर है। जो तुमने मन से लेकर खाई उससे साइड इफेक्ट कितना हुआ, कितनी लीवर, कितनी किडनी डैमेज हुई, ये आपको नहीं मालूम। आप तो खा लिए, थोड़ी देर सिर बंद हो गया, आपने तो खा लिया, थोड़ी देर पेट बंद हो गया, पर डॉक्टर ने जो लिखी उसको आपने खाया तो डॉक्टर को मालूम है कि इस दवाई से साइड इफेक्ट ना हो तो एक दवाई और लिखता है, इस दवाई से ये कमजोरी ना आए तो वो एक दवाई और लिखता है। कभी भी डॉक्टर एक अकेली गोली नहीं लिखेगा, उसके साथ में 2-3 और लिखेगा। जो डॉक्टर की लिखी हुई खाते हैं वो अंत तक भी मजबूत बने रहते हैं, उनकी ना किडनी ना लीवर कुछ खराब नहीं होता। और जिनका तकलीफ आई मन से ली खा लिया, तकलीफ आई मन से ली खा लिया, तकलीफ आई मन से लिया और खा लिया, आखिरी में क्या होता है कि किडनी और लीवर बेकार हो जाता है। आखिरी में क्या होता है कि शरीर डैमेज हो जाता है, शरीर बेकार, फेफड़े बेकार, हार्ट बेकार। 2 दवा है, एक दवा लिखी हुई है, एक दवा मन से ली गई। बस आप भी इस कथा को अपने अंदर धारण कर कर रखना। वेद व्यास जी ने जो लिखा, पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में जो वर्णन किया, उसको पढ़कर लेओगे तो कभी भी डैमेज नहीं होगे, और ये दुनिया के कहने पर लोगे तो डैमेज हो सकते। वेदव्यास जी ने जो कहा, वेदव्यास जी ने जो लिखा, वेदव्यास जी ने जो लिख दिया इन वेदों में, इन शास्त्रों में, इन पुराणों में, वेदव्यास जी जो लिख रहा है, इन शास्त्रों में वेदव्यास जी ने जो वर्णन किया, अगर उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी सार्थक होगी। लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप कहते हो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, ये कहीं हमारे शास्त्रों में वर्णन है? हम कहते हैं एक बार दिल से कौमार खंड को पढ़िए, एक बार दिल से पार्वती खंड को पढ़िए, एक बार दिल से शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता को पढ़िए, आपको ज्ञात हो जाएगा कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र की महत्वता क्या है। आपको ज्ञात हो जाएगा शंकर जी पे चढ़े हुए जल की महत्वता क्या है। एक पत्र आया है, देखिए। ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां भी बैठे हो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा। मोबाइल नंबर ये है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। गुरुदेव, मेरा नाम ज्योति गौतम है, मेरे पति का नाम राजेश गौतम है। हमारी शादी गुरुदेव 20 साल पहले हुई थी। गुरुदेव 1 दिसंबर
2022 को 2002 को मेरी शादी हुई है गुरुदेव। 1 दिसंबर 2002 को मेरा शादी हुआ और मेरे यहाँ 20 साल से कोई औलाद नहीं थी गुरुदेव। और गुरुदेव जब शादी हुई उसके बाद से मेरा गर्भ नहीं ठहरा, ना मुझे संतान की प्राप्ति हुई। सारे मथुरा के डॉक्टर, आगरा के डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर सबको दिखा लिया, पर इन 20 वर्षों में 20 साल में कोई औलाद की प्राप्ति नहीं हुई गुरुदेव। तब 2022 में आपकी कथा सुनी और मेरे पति ने मुझसे कहा कि अगर वो सियोर वाला महाराज इतने प्रमाण देकर बात करता है तो तू सफेद आंख कड़ी की जड़ अपनी कमर में तुमरुका जी का नाम लेकर बांध और शंकर जी के मंदिर अपन दोनों पति पत्नी रोज जल चढ़ाने चलते हैं। अब डॉक्टर के दरवाजे पर नहीं, अब शिव के दरवाजे पर जाएंगे। और अपन भी ब्रज की रज में रहते हैं। मैंने कई बार सुना है कि ब्रज की रज के जो महादेव हैं वो भी साधारण नहीं। चलो अपन चलते हैं। हम दोनों पति पत्नी ने शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 20 साल शादी के हो गए थे, डॉक्टरों के चक्कर खूब लगा लिए, संतान नहीं हुई। 1 महीना निकल गया, पत्नी बोली, गुरुजी तो बोले थे कि 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकल गए, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई, गर्भ नहीं ठहरा। गुरुदेव मेरा विश्वास हारने लगा, पर मेरे पति का विश्वास नहीं हारा। मेरे पति ने कहा अब अपन दोनों मिलकर पशुपति व्रत करते हैं। तुम्हारा प्रसाद बनाना, मैं मेरा प्रसाद बनाऊंगा। तुम भी दिए लेकर चलना, मैं भी दिए लेकर चलूंगा। मैं भी मंदिर जाऊंगा, तुम भी जाना। मैंने अपने पति से कहा लोग हंसेंगे, तुम थाली लेकर मंदिर जाओगे। पत्नी कहती है, तो पति कहता है कि चिंता मत करो, मेरा बाबा खाली झोली नहीं रखता। गुरुदेव कुछ ही समय निकला, पशुपति व्रत का दूसरा सोमवार था और बाबा की कृपा से मेरी पत्नी के गर्भ में, मेरे पत्नी के पेट में दर्द होना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दिखाया, उसका गर्भ ठहर गया। 14 बाबा की कृपा से 25 अप्रैल 2023 को बाबा ने कृपा करी और मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 20 साल के बाद हो। आए हैं क्या? कहीं बैठे हैं? अच्छा, तीसरी वाली है लेडी। अच्छा हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। बच्चे को लाए हो, थोड़ा सा ऊंचा कर दो अगर लाए हो तो। हाँ ऊंचा करो उसको। ये 20 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है, उसका फोटो हमारे पास में यहाँ है, आप एलईडीओं पर देख सकते हैं। हाँ एक बार बच्चे को ऊंचा कर दो। हाँ एक बार ऊंचा करिए उसको। हाँ हर हर महादेव। 20 वर्ष के बाद वो देता, क्यों ना देगा? बेटी है। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी। उनसे निवेदन है जो 20 साल के बाद लाला हुआ है उसको लेकर व्यासपीठ पर आए, थोड़ी सी जगह कर कर आप जरूर पहुंचे। हर हर शिव है वो घड़ी है, वो शंकर। आप उसका स्मरण, आप उसका भजन, आप उसका कीर्तन, आप उसका मंत्र जाप, आप उसका नाम जाप, आप उसका हृदय से जब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो सुख देता है, वो आनंद देता ही। साधारण नहीं है शिव, उसको पहचानना साधारण नहीं है, उसको जानना साधारण नहीं है। शिव कथा कह रहे हैं। जिस दिन आप पहचान गए कि वेद व्यास जी ने जो लिखा है, जिस दिन आप जान गए कि वेद व्यास जी ने जो वर्णन किया है वो साधारण नहीं है, वेद व्यास जी जो लिखे हैं वो साधारण नहीं है। वेद व्यास जी ने जो लिखा वो साधारण नहीं है। जिसके मन में संशय हो, क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने का फल मिल सकता है? अभी आपको कथा में कहा ये शरीर और ये समय दो शंकर जी को दे दो। क्या क्या चीज देना है? बोलो, जम के बोलो जरा। शरीर और समय। ये शरीर भी उसको दो।
खुद की चीज होती है ना, तो उसका लोग सही तरीके से उपयोग करते हैं। धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है? जम के बोलो जरा। धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है? धर्मशाला में व्यक्ति जहां चलता है वहीं पान थूक देता है। धर्मशाला का प्रयोग लोग धर्मशाला के माध्यम से करते हैं, और होटल का प्रयोग नहीं साहब, 2000 रुपए का रूम है, जरा सा भी कहीं इधर उधर पाए गए तुरंत 500 रुपये लिए जाएंगे, 1000 रुपये लिए जाएंगे, 2000 रुपये लिए जाएंगे। व्यक्ति को भय लगता है गलती हो गई, कोई चीज टूट गई, बेकार हो गई, 1000-2000 रुपये देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसलिए लोग होटल का रूम सावधानी से प्रयोग करते हैं और धर्मशाला का रूम ऐसे ही प्रयोग करते हैं। धर्मशाला के रूम में, होटल के रूम में अंतर है। जिस दिन आपने शरीर और समय शिव को दे दिया, तुम्हारा नहीं रहा, उसका हो गया। जब उसका हो गया तो उसको कैसे रखना है ये उस पर निर्भर है। वो कैसे रखेगा ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आप मुख से हमेशा ये बात गुनगुनाते रहते हैं कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जैसा राम रखे वैसा रहने का प्रयास करो, जैसा राम रखे वैसा रखो। ये हम गुनगुनाते रहते हैं, हम कहते रहते हैं, हम प्रयोग करते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, जैसा राम रखे वैसा रहिए। शरीर दे दिया भगवान को, समय दे दिया परमात्मा को। जब शरीर और समय परमात्मा को दे दिया, अब वो जैसा रखे, अब वो जैसा निभाएगा वैसा हम निभाएंगे, जैसा चलाएगा वैसे हम चलेंगे। इस पंडाल में एक माँ बैठी हुई है जिसके बहुत समय के बाद तो बच्चा हुआ, और बच्चा जब गर्भ में आया तो डॉक्टर ने कह दिया उस माँ से कि तेरे बच्चे के पेट में और तेरे बच्चे के सिर में 9 mm की गठाने। इसी पंडाल में बैठी, कहीं हम पत्र ढूंढे, अगर वो यहाँ हो तो निवेदन है कि वो खड़ी हो सकती है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जिसके बच्चे के पेट में और सिर पर गठान थी गर्भाशय में। शंभु शरण पड़ी मांगो दुख काटो, दया करी मैं विनीता देवी नई दिल्ली सोनिया बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं विनीता देवी नई दिल्ली, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं नई दिल्ली सोनिया बिहार की रहने वाली हूँ। गुरुजी शिव का मैं क्या वर्णन करूँ? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। सोनिया बिहार नई दिल्ली, मैं क्या वर्णन करूँ? मेरी बहू प्रीति 5 महीने की गर्भवती थी। घर में सब दूर बड़ी खुशी थी कि इतने समय के बाद उसका गर्भ ठहरा है और 5 महीने का उसका गर्भ है। डॉक्टर के पास परामर्श के लिए अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप लोग हमारे साथ में पत्र टीवी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। डॉक्टरों के परामर्श से अल्ट्रासाउंड कराया। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई उसमें बच्चे के सर में गांठ और पेट में भी गांठ है। डॉक्टरों का कहना है बच्चा खराब है, इसको गिरा दो, इस बच्चे को ना रखा जाए, ये बच्चा गिरा दीजिए, ऑपरेशन करा दो। कई अस्पतालों में डॉक्टरों को जांच कराई, दिल्ली के हर एक हॉस्पिटल में उसको दिखाया, MRI भी कराया, रंगीन उसमें भी बच्चा खराब बताया गया। डॉक्टरों ने सभी ने बच्चा गिरा देने को कहा गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर अपने बच्चे को लेकर आई हो तो। बच्चा गिरा देने को कहा गया और कहा अगर इस बच्चे को नहीं गिराते हो तो तुम्हारे लिए खतरा है। गुरुदेव
अब करें तो करें क्या। मैं अपनी बहू को दिखाकर अपने बच्चों के साथ वापिस आ रही थी, तभी ऑटो के अंदर एक बहन मिली। उसने कहा, जीजी क्या बात है, क्यों रो रही है तुम्हारी बहू? उसने कहा, मेरे बच्चा, इसके गर्भ में बड़ी मुश्किल से तो संतान आई और डॉक्टर के अनुसार इस बच्चे के सिर में भी गठान और पेट में भी गठान है, ये बच्चा गिराने को बोला है। उस महिला ने कहा, तुम शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र रोज चढ़ाओ और रोज इस बहू को खिलाओ। शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। बाबा चाहेगा तो बाबा संतान अच्छी देगा, आप चिंता मत करो। और अगर गिराना है बच्चा तो गिरा दो। हमने बेलपत्र चढ़ाना शिव जी पर चालू करा, बहू को खिलाना प्रारंभ करा। कराते कराते 7 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, हमने उस बच्चे को नहीं गिराया। 8 महीने बाद हमने वापिस अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कहा, इस बच्चे को ना पेट में गठान है ना सिर में गठान है। आज हम बच्चे को लेकर आए हैं, बच्चा और जच्चा दोनों ठीक हैं। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है, ये शंभु, ये शंकर, ये शिव है। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर कर दिखा सकती हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंभु लव। जोरदार ताली बजाएं। 20 वर्ष के बाद बाबा ने ब्रज के हैं। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख तारो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा। फिर वही बात आ जाती है कि डॉक्टर लिखा है वो दवाई खाओगे तो ना किडनी ना लीवर ना शरीर कुछ भी डैमेज नहीं होगा, ना शरीर डैमेज होगा, ना किडनी डैमेज होगी, ना लीवर डैमेज होगा। डॉक्टर लिखेगा उस हिसाब से कि तुम्हारा शरीर ठीक रहे। खुद के मन से खाओगे तो उसका कोई महत्व नहीं। खुद के मन से खाया तो हम उसकी महत्वता नहीं कर सकते कि उससे कोई तुम्हारे शरीर में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। स्वयं प्रयास करा गया इस व्यासपीठ के माध्यम से। कई वर्षों से जो यीशु महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं टीवी के माध्यम से, लोग पूछते हैं कि पंडाल में आने के बाद लोग घर जाते हैं तो बाबा ऐसा क्या कर देता है कि लोगों के पत्र व्यासपीठ पर आ जाते हैं। हम कहते हैं एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनकर देखो कि बाबा देता क्या क्या है। क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर जाता है कि वो क्या प्रदान करेगा, क्या देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा आएगा अगर दिल से पुकारा गया है तो। दिल से पुकारा गया है तो वो आएगा जरूर, ये निश्चित है। शिव कथा कर रहे हैं। बिछिया डब्बी में रखा हुआ अच्छा लगता है कि पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगता है? बोलो बोलो री जीजी, ओ ब्रज की जीजी हो, हाँ बोलो। बिछिया
बिच्छूड़ी, बिच्छवा डब्बी में रखा हुआ अच्छा लगेगा कि पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगेगा? पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगता है। उससे यह मालूम पड़ता है कि आप सौभाग्यवती हो, आप सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती हो। आपके पांव की उंगली में वह बिच्छुआ पड़ा हुआ, आपके पांव की उंगली में वह बिच्छूड़ी पड़ी हुई है। उससे यह मालूम पड़ता है कि आप सौभाग्यशाली हो, आप सौभाग्यवती हो। उसमें आपकी सुंदरता भी पड़ती है। वो डब्बी में अच्छा नहीं लगेगा, वो डब्बी में श्रेष्ठ नहीं लगेगा, उसमें डब्बी में उसकी सुंदरता नहीं आएगी। सुंदरता बिच्छुए की, बिच्छूड़ी की सुंदरता पांव की उंगली में। बिच्छूड़ी की सुंदरता पांव की उंगली में। उससे मालूम पड़ता है कि तुम सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती हो। बिच्छुए की सुंदरता पांव की उंगली में होती है और उससे मालूम पड़ता है कि सौभाग्यवती हो। उसी तरह इस शरीर की सुंदरता घर में पड़े रहने से नहीं होती है। शरीर की सुंदरता पलंग पर पड़े रहने से नहीं होती है। तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारा पति, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर में तुम्हारा ससुर, तुम्हारे घर में तुम्हारी सास, तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी, तुम्हारे घर में घर का कोई व्यक्ति पलंग पर पड़ा हुआ है और घर में पलंग पर केवल पड़ा ही रहता है। जब देखो जब पड़ा ही मिलता है तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं लगेगा। बिच्छुआ, बिच्छुड़ी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, पांव की उंगली में अच्छी लगती है और उससे मालूम पड़ता है कि ये सौभाग्यशाली है। उसी तरह ये शरीर पलंग पर पड़ा हुआ, घर में पड़ा हुआ, दुकान पर पड़ा हुआ, चौराहे पर पान की दुकान पर खड़ा हुआ, या हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, होटलों पर पड़ा हुआ, कहीं अच्छा नहीं लगता। ये शरीर एक जगह पर अच्छा लगता है, अगर वो कथा के पंडाल में पड़ा हुआ है और बैठा हुआ है तो अच्छा लगता। ये शरीर मंदिर में पड़ा हुआ है, मंदिर में खड़ा हुआ है तो अच्छा लगता। जैसे बिच्छूड़ी पहनने के बाद नारी सौभाग्यवती कहलाती है, उसी तरह रोज रोज मंदिर जाओ, रोज रोज कथा में जाओ, रोज रोज पंडाल में जाओ, कथा श्रवण करने जाओ, तो जैसे नारी की बिच्छूड़ी देखकर उसको सौभाग्यवती कहा जाता है, आप कथा सुनने के लिए रोज जाओ तो लोग भी आपका नाम चेंज कर देंगे। ये आ गया शंकर जी का भगत, ये आ गया महाराज जी का भगत, ये आ गया पुजारी जी, ये आ गया पंडित जी, ये आ गया ये जी भगत जी। लोग आपका नाम चेंज कर। कई लोगों यहां पर भी कुछ कुछ माताएं ऐसी बैठी होंगी जो मंदिर जाती होंगी जल चढ़ाने के लिए, तो लोग उनको कही देते हैं ये आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। बैठी है क्या ऐसी है? तो उनको लोग कही देते हैं ये आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। और कई कई तो पतियों भी कह देते, देख तू बार बार सीवर वाले महाराज कुछ बता देता और तू करने बैठ जाती है। पागल मागल हो गई है क्या? पीछे आवाज नहीं है, पीछे आवाज नहीं है बाबू, इधर साइड, इधर इधर कह दे भाई उससे महाराज। अब बिच्छूड़ी पहन लेने पर मालूम पड़ जाता है कि आप सौभाग्यवती हो। डब्बी में बिच्छूड़ी अच्छी नहीं लग रही है, पांव में अच्छी लग रही है। चौराहे पर खड़े हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हो, पलंग पर पड़े हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हो, 24 घंटे घर के पलंग पर पड़े रहो तो अच्छे नहीं लग रहे हो। आप जब कथा के पंडाल में जाएं, शिव के द्वार पर जाएं, शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं, तब समझना कि आप शंकर के हो गए। ये शरीर और समय ये तुमने शिव जी को दे दिया, अब शरीर और समय शिव का हो गया तो वो उसको साध लो, फिर वो साध लो, उसको साध लो।
अच्छा समय आपने दिया है तो अच्छा समय वो भी देगा। ब्रह्मा जी का सिर कट गया तो ब्रह्मा जी ने क्या झूठ बोलना छोड़ दिया था? कटा हुआ सिर ब्रह्मा जी का लुढ़कता 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 गया, और कटा हुआ सिर जब लुढ़कता गया तो कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। परंतु उस मुख ने भी झूठ बोलना बंद नहीं करा। क्यों? क्योंकि ये जो झूठ बोलने का क्रम है ये ब्रह्मा के मुख में आ चुका था, ये बुद्धि में बैठ चुका था। अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ती है, बुरी आदत बच्चों को सिखाना नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ेगी। बेटा दूध पिया करो, बेटा जाओ पढ़ाई करा करो, बेटा चलो मम्मी को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, चलो मंदिर जाओ, एक लोटा जल उठाओ, शंकर जी को चढ़ा के आओ, चलो दादाजी आए हैं उनको दंडवत करो, प्रणाम करो, बेटा झूठ मत बोलो, बेटा ऐसा मत करो। अच्छी आदत बच्चों को डालना पड़ेगी, अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ती है। पर बुरी आदत कोई माता पिता अपने बच्चे को नहीं सिखाते, पर बुरी आदत बच्चे में अपने आप आ जाती है, अपने आप आएगी। उस बच्चे को झूठ बोलने की आदत कभी मां नहीं डालती, परंतु अपने आप आ जाती है। बच्चे को गलत करने की आदत मां नहीं डालती, अपने आप आ जाती है। बच्चों में एक दूध पीने की आदत मां डाल रही है, पर कोई दुनिया की मां नहीं होगी जो अपने बच्चे के हाथ में मदिरा की दारू की बोतल पकड़ाती होगी, बुरी आदत डालती होगी। कोई संसार की मां नहीं होगी। कितना कितना विचित्र। अभी एक बार कहीं कथा चल रही थी और वहां पर कोई शंकर भगवान की कोई यात्रा जा रही थी। उस यात्रा में गाना बज रहा था कि भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। वहाँ भजन वो गाड़ी में वो डीजे में गाना चल रहा था और लोग उसको नाच रहे थे और गा रहे थे। और फिर बाद में एक दूसरा कोई गाना आया कि पार्वती जी भांग घोट के शंकर जी को पिला रही हैं। अरे भैया, मेरी माता पार्वती इस पृथ्वी पर निवास करती है। मेरी माता पार्वती वो भी स्त्री है, मेरी माता पार्वती वो भी नारी है। मेरे भारत की नारी अपने पति को जब तंबाकू खाने नहीं देती तो माता पार्वती क्या भांग घोट कर देगी? पति अगर तंबाकू भी खाता है तो अपनी पत्नी के सामने नहीं खाता, चुपचाप। चुपचाप। ऐसी कौन सी नारी बैठी है इस पंडाल में? ये लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़। ब्रज क्षेत्र की ये शिवपुराण एक पंडाल नहीं, एक पंडाल वो वाला गिन लो जो टेंट का लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और पूरी भक्त जो बाहर बैठे हैं बिना पंडाल के। जरा अंदाजा लगाइए, लाखों की भीड़ में ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को मदिरा पीने के लिए देती होगी? कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को तंबाकू खाने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को गांजा पीने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को चरस पीने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को जहर पीने को देती होगी? भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को तंबाकू नहीं देती। भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को मदिरा पीने को नहीं देती। भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को गांजा पीने को नहीं देती। तो मेरे पार्वती मैया भी शंकर भगवान को जहर नहीं दे सकती, ये निश्चित। पार्वती जी भी नहीं दे सकती। गलत फहमी में जी रहे हो आप कि शिव जी नशा करते हैं या भगवान शंकर नशे में डूबे रहते हैं या भगवान शंकर नशा करते हैं। बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। शिव का नशा क्या है? काम बन के कामेश्वर महादेव के मंदिर जाना और वहां की पूरी लीला का स्मरण करना। कौन कौन गया है कामवन? कामवन के कामेश्वर महादेव का मंदिर का दर्शन किस किसने करा? जरा हाथ उठाओ। करा है आप लोगों ने? रखिए आप।
काम बन के कामेश्वर महादेव के मंदिर का कभी दर्शन करिएगा। और काम बन के कामेश्वर महादेव का मंदिर कहता है ब्रज की रज में वनों में श्रेष्ठ काम वन, काम में वन जो सबसे बड़ा वन है ब्रज का सबसे बड़ा वन वही माना गया काम में वन को। काम वन कामेश्वर महादेव का वर्णन कह रहा है। ये गलत भ्रांतियां लोगों ने भर दी। शंकर जी तो भांग पीते हैं, शंकर जी तो गांजा पीते हैं, शिव जी का फोटो बना दिया चिलम लगाते हुए, शंकर भगवान का फोटो बना दिया भांग घोटते हुए, शंकर भगवान का फोटो बना दिया माता पार्वती के साथ भांग का लोटा लिए हुए। ये गलत, तुम्हारी सोच से परे है। ये चित्र बनाने वाला कुछ भी बनाए, उस चित्र की मूलता नहीं है, क्योंकि मेरा महादेव कभी नशा नहीं करता। अगर वो नशा करता है तो कभी काम वन में जाकर देखना कामेश्वर महादेव को, जहां पर माता पार्वती जी भगवान शंकर के सम्मुख में काम वन की उस धरा पर ब्रज के श्रेष्ठ वन में काम वन के अंदर मां पार्वती जी तप करने के लिए बैठ गई। जब माता पार्वती जी तप करने के लिए बैठी, मां पार्वती जब तप में लीन हुई, माता पार्वती जी जब तप में लीन होती हैं, तप करने के लिए बैठती हैं। जब तप में माता पार्वती जी डूब जाती हैं, जब तप में मां पार्वती जी बैठ जाती हैं, देवादिदेव महादेव उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। शिव जी पार्वती को ढूंढ रहे हैं, माता पार्वती जी को शंकर भगवान ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं ना, हरि गोरा ढूंढ ढूंढ के हारी और नहीं मिलते त्रिपुरारी। फिर कामवन आए त्रिपुरारी। अब भगवान शिव पार्वती जी तप में कामवन में बैठी, काम्य वन में तप में लीन हो गई। शिव जी ढूंढ रहे हैं उनको। पहली बार शंकर भगवान पार्वती जी को ढूंढने के लिए निकले और कामवन की पवित्र भूमि पर ब्रज की रज में मेरे बाबा पहुंचे। मां जगत जननी को ढूंढते ढूंढते तो क्या देखते हैं कि माता तप साधना में लीन है, समाधि में लीन है। मां तप में डूबी हुई है, समाधि में डूबी हुई है, तप साधना में डूबी हुई है। मां तप साधना में लीन बैठी हुई है। मां ढूंढने के लिए निकली। शिव जी ने देखा पार्वती को, पूछा क्या कर रही हो? पार्वती जी बोली, प्रभु 24 घंटे आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, किसकी आराधना करते हो, किसका भजन करते हो, किसका स्मरण करते हो, वो मुझे जानना है। इसलिए मैं इस काम वन में आई हूं। काम वन में मेरी कामना पूरी करी है और मुझे बताओ कि आप किसकी अर्चना कर रहे हो, किसका भजन कर रहे हो। शंकर भगवान बोले, इतनी सी बात पूछने के लिए तुझे काम वन में आने की जरूरत क्या थी? नहीं, मेरी कामना है जो आपको पूरी करना पड़ेगी। शिव जी ने कहा, इस ब्रज के जो आदिष्ट देव हैं भगवान कृष्ण, उनकी मैं आराधना करता हूं और कृष्ण मेरी भक्ति में और मैं कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता हूं। पर प्रभु, कृष्ण तो राधा का भी स्मरण करते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करती हैं। कृष्ण राधा का स्मरण करते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करती हैं। मुझे केवल इतना सा जानना है कि वो राधा तत्व है क्या, वो राधा है क्या? अब जरा ध्यान देना, दुनिया के लोग कहते हैं शंकर नशा करते हैं, शिव नशे में डूबे रहते हैं, शंकर भांग का नशा, गांजे का नशा करते हैं। दुनिया के लोग भ्रम में जी रहे हैं। भगवान शंकर जैसे ही पार्वती जी ने पूछा कि राधा तत्व क्या है, राधा नाम क्या है, राधा संबोधन क्या है, शिव कुछ देर मौन होकर बैठ गए और भगवान
कृष्ण की भक्ति में डूब गए। फिर पार्वती जी ने स्पर्श कर शंकर भगवान को हिलाया। मैं आपसे पूछ रही हूं राधा है कौन? राधा तत्व क्या है? राधा संबोधन क्या है? तब भगवान शंकर कहते हैं राधा का गुणगान तो शंकर कहते हैं मैं नहीं कर सकता। तो तुम नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे दिल में जो कृष्ण बसा है उस कृष्ण को मैं राधा का गुणगान करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे दिल में जो कृष्ण बसा है, मेरे हृदय में जो श्याम बसा है, मेरे हृदय में जो कान्हा बसा है, वो गुणगान करेगा। आप पहचानते ही नहीं व्यक्ति को। और किसी ने कह दिया वो व्यक्ति तो ऐसा है, किसी ने कह दिया किसी को तुम जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं, और किसी ने कह दिया अरे वो उनसे मत मिलना, बहुत बेकार व्यक्ति है, बहुत बेकार, बहुत बेकार। अब किसी ने तुमसे कह दिया, तुमने उसको बेकार मान लिया, और किसी ने तुमसे कह दिया वो व्यक्ति अच्छा है तो तुमने अच्छा मान लिया। अरे जब तक उससे मिलो नहीं तब तक निर्णय पर मत पहुंचना कि वो बेकार है कि वो अच्छा है। एक बार मिलकर जरूर देखना कि वो अच्छा है कि बुरा है। शिव कह रहे हैं राधा नाम रस है, राधा नाम औषधि है। जैसे ही शिव के मुख से निकला राधा औषधि है, हां राधा औषधि है। कैसे कह सकते हो आपकी राधा औषधि है? तब देवादिदेव महादेव ने कहा सुनो गौरा, सुनो ए पार्वती, ब्रजरज में जब से भगवान कृष्ण जन्मे, ब्रजरज में जब से मेरे कान्हा प्रकट हुए, तब से ब्रज की रज में कोई बीमारी नहीं हुआ, कोई दुख ही नहीं हुआ, कोई रोग नहीं आया। जब तक कृष्ण ब्रज की रज में जन्मे, जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था तब तक रोग थे, बीमारी थी, दुख था, तकलीफ थी। पर भगवान कृष्ण के जन्म लेने के बाद, भगवान कृष्ण के ब्रज रज में प्रकट होने के बाद कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं था। क्यों? क्या ब्रज की रज में कन्हैया के जन्म के बाद कोई बीमार नहीं हुआ? भगवान शंकर कहते थे बीमार भी होता था ना तो लोग कृष्ण को बुला लेते थे। फिर कृष्ण क्या करते थे? तो कहा कृष्ण जो बीमार होता था ना उसके कानों में कुछ कहकर चले जाते थे, और जो बीमार होता था वो 1 सेकंड में उठकर खड़ा हो जाता था। ये कृष्ण की वाणी थी। कृष्ण की वाणी। काम बन के कामेश्वर महादेव मां पार्वती जी को व्याख्यान कर रहे हैं राधा का। औषधि राधा, राधा वो औषधि है जिसको पहचान गए तो जीवन का सुख पा गए। राधा वो औषधि है। अरे दुनिया के लोग हंसते हैं, अष्टमी के दिन रात्रि के समय पर राधा कुंड का स्नान करने पर क्या संतान की प्राप्ति हो जाती? यहां एक नियम होगा है कि राधा कुंड का स्नान अष्टमी को हुआ करता है, ऐसा नियम। क्यों? वो औषधि है राधा, संबोधन राधा का औषधि तत्व है। भगवान ने कहा ऐसा होता है? पार्वती जी बोली ऐसा होता है? हाँ। एक लीला सुनाई भगवान शंकर ने। एक ब्रज में बूढ़ी माँ रहती थी, बुजुर्ग थी, वो बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी। गांव में कोई भी महिला बीमार पड़ी, कोई बच्चा बीमार पड़ा, कोई पुरुष बीमार पड़ा तो इस बूढ़ी माँ को बुलाते थे। ये बूढ़ी माँ उसका इलाज कर देती थी। इसकी बहुत सत्ता थी। पूरे ब्रज में इस बूढ़ी माँ को लोग पूछते थे। बूढ़ी माँ आई और हाथ फेरा, ठीक कर दिया। बूढ़ी माँ का बड़ा वर्चस्व था। पर बूढ़ी माँ की सत्ता भी कब तक चली? जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए। इसके बाद जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, उसके बाद बूढ़ी मां की सत्ता भी नहीं चली। और सावधानी से सुनना रे ब्रजवासियों, कई लोग कह देते हैं ब्रज में रहने वाले को डरने की जरूरत नहीं,
ब्रज में रहने वाला कभी मुख से यह मत कहना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने चौकी बिठा दी। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना करा, कि टोटका करा, कि किसी ने नींबू पटका, कि किसी ने मिर्ची पटकी, कि किसी ने जादू करा, कि तंत्र विद्या करी, कि मंत्र विद्या करी। ब्रज की रज में कृष्ण और राधा बसते हैं, इसलिए इस रज पर न टोना होता है न टोटका होता है। पूरी दुनिया का क्षेत्रफल, पूरी दुनिया का कोतवाल, काशी में जाओगे तो काशी के कोतवाल काल भैरव कहलाते हैं, पर पूरी दुनिया में सारे तीर्थों के कोतवाल भैरव बनकर बैठे हैं। केवल ब्रज 84 कोस ऐसा है जहां का कोतवाल महादेव बनकर बैठा है। भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर ये स्वयं कोतवाल बनकर बैठे हैं। केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल शिव है, जहां का क्षेत्रपाल शिव है। नहीं तो काशी के क्षेत्रपाल और कोतवाल भी काल भैरव है। उज्जैनी के क्षेत्रपाल स्वयं भैरव हैं। सारी दुनिया के जितने तीर्थ हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, सबके कोतवाल भैरव कहलाते हैं। पर केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल स्वयं भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर, अशेश्वर भगवान शिव कहलाते हैं। यहाँ का कोतवाल क्षेत्रपाल मेरा शंकर है, मेरा शिव है। दुनिया में लोग मरते हैं उसका हिसाब भैरव को देना पड़ता है, और ब्रज में जो मरता है उसका हिसाब शंकर को देना पड़ता है, शिव को देना पड़ता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। ब्रज में सारी दुनिया में मरोगे उसका हिसाब भैरव देगा, पर ब्रज 84 कोस में कोई मर भी गया, प्राण छूट भी गए, तो उसका हिसाब शंकर जी को, भूतेश्वर को देना पड़ता है। मथुरा में विराजमान भूतेश्वर उसका हिसाब देते हैं। गोवर्धन परिक्रमा में चलते चलते ब्रजरज में कोई चले गया तो चकलेश्वर हिसाब देते हैं। वन क्षेत्र में कोई मर गया तो कामेश्वर, अश्वेश्वर हिसाब देते हैं। जी ये हिसाब देने के लिए बैठे हैं कि इनका हिसाब देना पड़ेगा। और कोई ब्रज की रज में रहने वाला कोई कह दे कि मुझे शंकर जी से कोई मतलब नहीं, मुझे शंकर जी पे कोई आस्था नहीं, मुझे शंकर जी पे कोई विश्वास नहीं, जो शंकर की निंदा इस ब्रज की रज में रहने वाला व्यक्ति कर देता है उसको कभी मेरा मुरली मनोहर, मेरा कृष्ण, मेरा बांके बिहारी मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता। वो जिंदगी भर जपता रहे, भले जिंदगी भर कितनी माला जप ले तो मेरा कृष्ण और राधा नहीं मिल सकते, अगर उसने शंकर का गुणगान नहीं किया तो, शिव का स्मरण नहीं किया तो। जप ले। सुनो पार्वती, गांव में एक बूढ़ी माँ रहती है, सबको ठीक कर देती, पर जब से कृष्ण प्रगटे, जब से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तब से बूढ़ी माँ की सत्ता चली गई। बूढ़ी माँ को लोग पूछते ही नहीं। क्यों? कोई बीमार पड़ता है तो कृष्ण को बुला के ले आते हैं, वो उसके कानों में कहता है, वो अच्छा से जाता है। बूढ़ी माँ को टेंशन हो गया कि मेरी बात खत्म हो गई, लोग मुझे पूछ नहीं रहे, मेरा सम्मान नहीं कर रहे, तो बूढ़ी माँ ने सोचा आखिर कृष्ण ऐसा कौन सा मंत्र देता है कि बस कान में मंत्र बोला और व्यक्ति ठीक हो गया। तो बूढ़ी माँ ने सोचा अपन अगर वो मंत्र सीख लें तो फिर से अपनी सत्ता हो जाए, फिर से अपना वैभव हो जाए, फिर से लोग मुझे पूछने लगेंगे। तो बूढ़ी माँ ने प्लानिंग करी कि एक काम करती हूँ कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मैं बीमार पड़ूंगी, कृष्ण आएगा, मेरी बहू उसको दौड़कर लेकर आएगी और कृष्ण मेरे कानों में मंत्र कहेगा, मंत्र कहते समय सीख लूंगी तो फिर सबके कानों में कहती फिरूंगी और सब ठीक कर दूंगी, फिर कृष्ण को पूछना लोग बंद कर देंगे। आज बूढ़ी माँ चलते चलते डंडा पकड़कर चल रही थी, चक्कर खा के नीचे गिर गई। नीचे गिरी, इतने में बहू दौड़ कर गई और कृष्ण के पास जाकर कहा, अरे कानोड़ा, अरे कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया। कन्हैया बोले, क्या बात है काकी, क्या हो गया? मेरी सास चक्कर खा के नीचे गिर गई, उसको ना जाने क्या हो गया। कृष्ण जल्दी चल, मेरी काकी के, मेरी सास के कान में जल्दी से मंत्र दे दे। इतने में कृष्ण उठे नहीं, वहीं पर बैठे थे और कमर हिलाने लगे कृष्ण, दोनों हाथ रखकर। इतने में गोपी ने कहा, कृष्ण तू कब से निष्ठुर हो गया रे? तू तो दया करता है, करुणा करता है, दया सागर है तू, करुणा सागर है कृष्ण तू।
सबकी बीमारी ठीक करता है, मेरी सास बूढ़ी, उसकी बीमारी क्यों नहीं ठीक करता? चल उठ के जल्दी से मेरे साथ। भगवान कृष्ण उठकर बोले, देख कर गोपी देख, मैं ना जितनी भी जुबान जुबान गोपियां हैं, जितनी भी जवान जवान गोपियां हैं, उनके कानों में मंत्र देता हूं, उनको ठीक कर देता हूं, पर बूढ़ियाओं के कान में मंत्र नहीं देता। ये बुढ़ियों के कान में मैं मंत्र नहीं देता, तो फिर बुढ़ियाओं को ठीक कौन करेगा? भगवान कृष्ण कहने लगे, चिंता मत कर, मेरी मैया यशोदा ने मेरे हाथ में एक डंडा दिया है गाय चराने का, बस 21 बार डंडे को जम के मारता हूं और बुढ़िया ठीक हो जाती है। इतने में गोपी ने कहा, कुछ भी कर पर मेरी सास को ठीक कर दे, ले चल डंडा। कन्हैया ने डंडा उठाया, लुकुटी पर हाथ रखा और पहुंच गए काकी के घर। इतने में सब पूछ रहे थे, कन्हैया आ गया, अब ठीक कर देगा। इतने में बहू चिल्लाकर बोली, पर मेरा कन्हैया एक नियम लेके आया है। कौन सा नियम? जवान जवान जुबान जुबान जितनी गोपियां हैं उनके कानों में मंत्र देता है, और जितनी भी बुढ़ियां हैं इनको डंडे से कूट कूट के मंत्र देता है। इतने में बुढ़िया के कानों में गया कि डंडे से 21 बार मारेगा और फिर मंत्र देगा, तो बुढ़िया तो पहले ही उठ के बैठ गई, मैं तो अच्छी हो गई, एकदम बढ़िया, चकाचक। बुढ़िया ने कृष्ण को देखा, हाथ जोड़कर कहा, रे लाडले इधर। गोदी में बिठाया, कृष्ण से कहा, कन्हैया एक बात पूछूं तुझसे, एक बात कहूं तुझको? कृष्ण कहते हैं, मां बोल, क्या कहती है? कृष्ण, तू कौन सा मंत्र ऐसा औषधि के रूप में दे देता है कि बीमार पड़ा व्यक्ति एक क्षण में उठ जाता है? तब कन्हैया ने कृपा करी, काकी के कान में मंत्र दे दिया, राधा। कौन सा मंत्र दिया? राधा। मंत्र दे दिया राधा। राधा मंत्र जो काकी के कान में गया, काकी कहती है कि राधा मंत्र में इतना बल है? राधा मंत्र में इतना बल? शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, राधा औषधि है। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो या, उनकी बांधा दूर करे श्री राधे जू को। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। ये प्रियता है राधा संबोधन, प्रियता। औषधि है राधा, अमृत है राधा। और क्या कह रहे हैं भगवान शंकर? तुम पूछती हो मैं नशा किसका करता हूं? शंकर कहते हैं दिल में कृष्ण बसे हैं,